दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के उस हु इज़ ओमर मुख्तार मशहूर योद्धा के बारे में कि जिसको अफ्रीका के मशहूर देश लीबिया में तो एक नेशनल हीरो के रूप में देखा ही ज्यादा है, बल्कि साथ ही साथ दुनिया के अलग अलग देशों में भी इस इंसान के बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं, जिनका नाम था उमर अल मुख्तार। उमर मुख्तार की पैदाइश 20 अगस्त 1858 को लीबिया के एक ऐसे घराने में हुई थी जो बहुत ज्यादा गरीब था और बहुत कम उम्र में ही उमर मुख्तार के सर से उनके बाप का साया उठ गया था। उमर मुख्तार ने अपनी शुरुआत की पढ़ाई अपने इलाके के मदरसे से ही की थी और इस तरह से उमर मुख्तार न सिर्फ कुरान के मुकम्मल हाफिज बन गए थे, बल्कि साथ ही साथ एक उमर मुख्तार हिस्ट्री इन हिंद बहुत बड़े आलिमे दिन भी बन गए थे और इनके इलाके में इनको एक मशहूर इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर भी जाना जाता था। यह वह दौर था जब लीबिया सल्तनत ए उस्मानिया के अंडर में आया करता था और उस वक्त तक सल्तनत ए उस्मानिया भी बहुत कमज़ोर हो गया था। आखिरकार 1911 में इटली की फौजों ने सल्तनत ए उस्मानिया के इस इलाके यानी लीबिया पर हमला कर दिया ताकि वह उस्मानियों से यह इलाका छीनकर उसको अपने अंडर में ले सकें। सल्तनत ए उस्मानिया को इटली की फौज से सामना करना नामुमकिन था क्योंकि लीबिया में सल्तनत ए उस्मानिया बहुत कमज़ोर थी और पास ही में मौजूद पड़ोसी देश यानी मिस्र पर ब्रिटेन ने पहले से ही कब्जा कर रखा था। जाहिर है मिस्र के जरिए से लीबिया का जो रास्ता सल्तनत के उस्मानिया की राजधानी इस्तांबुल तक पहुंचता था वह भी बंद हो चुका था। इसीलिए अब इटली की समुद्री फौज के कमांडर ने यह ऐलान किया कि तुर्की की फौज और लीबिया के आम लोग फौरन हथियार डाल दे, वरना उनके मशहूर शहर जो समुद्री इलाके पर मौजूद हैं उन पर बमबारी की जाएगी। तुर्की की फौज और लीबिया के आम लोगों ने हथियार डालने से मना कर दिया, जिसकी वजह से अब इटली की फौज भी लगातार 3 दिनों तक इन शहरों पर बमबारी करती रही। आखिरकार उस्मानी फौज को पीछे हटना पड़ा और इस तरह इटली की फौज ने लीबिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन लीबिया के आम लोग इटली के इस कब्जे को किसी भी तरह बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। इसीलिए लीबिया के आम लोगों ने इटली के खिलाफ बगावत कर दी और साथ ही साथ उन्होंने इटली के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया। और इटली के खिलाफ इस जंग में सबसे बड़ा चेहरा जो उभर कर आया था वह चेहरा था उमर अल मुख्तार का। वही उमर अल मुख्तार जो इससे पहले एक आम टीचर ही हुआ करते थे और लोगों को दीन और इस्लाम के बारे लीबियास डेजर्ट लायन उमर मुख्तार में बताते थे। लीबिया के आम लोगों ने अब उमर अल मुख्तार के लीडरशिप में इटली से जंग करने का फैसला कर लिया था, लेकिन जाहिर है लीबिया के आम लोग इटली के ताकतवर फौज के सामने बहुत कमजोर थे। इसीलिए अब उमर अल मुख्तार ने उसी चीज का इस्तेमाल किया जिसमें उमर अल मुख्तार को सबसे ज्यादा काबिल जाना जाता था और वह था गोरिल्ला युद्ध। यानी उमर मुख्तार अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों के साथ छुप छप कर घात लगाकर इटली की फौजों पर हमला किया करते थे और हमला करने के बाद फौरन ही रेगिस्तान में गायब हो जाया करते थे। इटली की ताकतवर फौज लाख कोशिशों के बाद भी इन लोगों को नहीं ढूंढ पाती थी। लीबिया के आम लोग और उमर अल मुख्तार अच्छा मौका देखकर ही हमला किया करते थे। कभी इटली की किसी चौकी पर हमला किया करते तो कभी इटली की कोई बड़ी फौज की कोई टुकड़ी को अकेला देखकर हमला कर दिया करते थे और कभी कभी इटली की सप्लाई लाइन को काट दिया करते थे, जिसकी वजह से अब इटली की फौज को उमर अल मुख्तार की काबिलियत का अंदाजा होना शुरू हो गया था। उमर मुख्तार ने 1911 से लेकर 1931 तक 20 साल तक लगातार इटली की फौज के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी और इन 20 सालों में इटली की फौज को ऐसा नुकसान पहुंचा कि जिसके बारे में इटली की फौज ने कभी सोचा भी नहीं था। इटली की फौज उमर अल मुख्तार से इतना ज्यादा परेशान हो गई थी, इस बात का अंदाजा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि इन 20 सालों में कई बार उमर अल मुख्तार को खरीदने की कोशिश भी की गई थी। इसके अलावा एक बार तो इटली उमर अल मुख्तार से समझौता करने को भी तैयार हो गई थी और यह समझौता हुआ भी था, पर बदकिस्मती से यह समझौता ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया था। उमर मुख्तार बहादुर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा होशियार भी थे और इनकी ताकत का यह नतीजा भी था इटली की फौज ने उमर मुख्तार को अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी समझना शुरू कर दिया था और इटली के बहुत सारे बड़े बड़े कमांडर ने उमर अल मुख्तार को रेगिस्तान का शेर कहना शुरू कर दिया था। आखिरकार उमर अल मुख्तार का यह शानदार सफर उस वक्त खत्म हुआ कि जब इटली की फौज ने उमर मुख्तार डेथ को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि इटली की फौज उमर अल मुख्तार को कुछ मुखबिरों की वजह से पकड़ने में कामयाब हो पाई थी और यह मुखबिर जो लीबिया के ही रहने वाले थे, यानी इनको हम आसान लफ्जों में गद्दार भी कह सकते हैं। फिर उमर अल मुख्तार को इटली की खोज गिरफ्तार करके अपने कमांडर के पास ले गई। कमांडर ने जब उमर अल मुख्तार की बुजुर्गी और बुढ़ापे को देखा तो उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुमको ऐसे ही छोड़ दूं, लेकिन तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम मेरे खिलाफ कभी भी जंग नहीं करोगे।
और लीबिया के दूसरे लोगों को भी हमारे खिलाफ जंग करने से रोकोगे? इस पर उमर अल मुख्तार ने यह जवाब दिया कि मैं तुम लोगों से उस वक्त तक जंग करता रहूंगा कि जब तक मैं तुम लोगों को अपने देश से बाहर ना निकाल दूं या तो खुद शहीद ना हो जाऊं। उसके बाद बूढ़े उमर मुख्तार को जंजीरों से जकड़ लिया गया और उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। उनके ऊपर जुल्मो सितम करने वाले इटली के सिपाही बाद में यह बताते हैं कि जब कभी भी उनके ऊपर जुल्मो सितम किया जाता था और उनकी जबान खुलवाने की कोशिश की जाती थी तो वह उस वक्त उनकी आंखों में आंखें डालकर कुरान करीम की तिलावत करने लग जाते थे। आखिरकार जब इटली की फौज उनका मुंह खुलवाने में कामयाब ना हो सकी तो उनके ऊपर एक ऐसी अदालत में मुकदमा चलाया गया कि जो अदालत इटली ने ही कायम की थी और इस अदालत ने उमर अल मुख्तार को फांसी की सजा सुनाई और आखिरकार 16 सितंबर 1931 को 73 साल की उम्र में लोगों के सामने उमर अल मुख्तार को फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि अदालत की तरफ से यह आर्डर दिया गया था कि उमर अल मुख्तार को सब लोगों के सामने फांसी दी जाए ताकि कोई भी इंसान या कोई उनका चाहने वाला इटली के खिलाफ जंग करने से बाज आ जाए। आज के दौर में उमर अल मुख्तार को कैसे याद किया जाता है? लीबिया के कुछ नोटों पर आज भी उमर अल मुख्तार की तस्वीर लगी है और जाहिर सी बात है कि उमर अल मुख्तार लीबिया के एक नेशनल हीरो हैं और हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने भी उमर अल मुख्तार की कहानी पर एक मूवी बनाई है जिसका नाम है लायन ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान का शेर।